गुना जिले के पहाड़ुआ गांव की मोनिका धाकड़ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त कर डीएसपी पद पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया। इससे पहले वे 2024 में वित्त विभाग की लेखा सेवा में चयनित हो चुकी थी। मोनिका ने कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई गाँव के सरकारी स्कूल से 6 से 12 तक राघवगढ़ के हिंदूपद पब्लिक स्कूल से की। BA अरिहंत कॉलेज इंदौर और MA अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज से किया है। कोचिंग के बाद घर से ही तैयारी कर परीक्षा पास की। मोनिका ने कहा कि मुझसे ज्यादा मेरे माता पिता को मेरी काबिलियत पर भरोसा था। अभी हम पहुंचे हैं अरुण, जो कि निवास में मोनिका जी पहाड़ुआ गांव से निवास करती हैं, और उन्होंने किस तरह से MPPS की फाइट कर मेहनत कर और DSP बनी है, किस तरह से उन्होंने MPPS की मेहनत की, और यही मोनिका जी से जानेंगे। और हमारे साथ है मोनिका जी, और उनसे चर्चा करेंगे किस तरह से उन्होंने मेहनत करके MPPS की। थैंक यू सो मच सर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज की पूरी टीम को यहाँ आने के लिए और बधाइयों के लिए। MPPSC 2023 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसमें डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर मेरा चयन हुआ है। अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूँ तो शुरुआत में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी इंदौर में, पर क्योंकि फिर उसके बाद कोविड लॉकडाउन लग गया था और ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने इंटरनेट और यूट्यूब के थ्रू ही अपना सिलेबस कंप्लीट किया और टेस्ट सीरीज के जरिए जो है मैंने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी की। इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक दिए और उसके बाद जो है रिजल्ट जो है अभी कल ही रिजल्ट आया है, जिसमें DSP के पद पर मेरा चयन हुआ। आपको कभी डिमोटिवेट फील हुआ क्या? जी, क्योंकि हम अगर देखें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो बहुत लंबी प्रोसेस है, कोई वन डे एग्जाम नहीं है। आपका प्री होता है, मेंस, इंटरव्यू, उसी बीच फिर डिले हो जाते हैं, कोर्ट केसेस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो मेरे साथ भी एक ऐसा फेज था जब मुझे लगता था कि पता नहीं MPPSC में आने का मेरा डिसीजन सही था या नहीं। तो उस समय मेरे मार्गदर्शन के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ थे। कभी भी मैं इंदौर में रहकर चूंकि तैयारी करती थी, तो कभी भी जब डिमोटिवेशन फील होता था तो मैं कॉल कर लेती थी अपने मम्मी को और पापा को, और उनसे बात करके मैं बिल्कुल दोबारा से ट्रैक पे आ जाती थी। तो आप प्रतिदिन इंदौर में रहकर आपने तैयारी की है, बिना कोचिंग के भी की है आपने कुछ समय, तो कितने घंटे आपने रनिंग पढ़ाई प्रतिदिन करते थे? नॉर्मल डेज में जब सामने एग्जाम नहीं है तो मैं ट्राई करती थी कि 10 घंटे तो मैं मिनिमम बैठूं। लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर रखी थी, तो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक मैं रहती थी और बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता था, तो इन टोटल 10 आवर्स। और जब एग्जाम का टाइम होता है तब तो आपको पूरा दिन ही डिवोट करना रहता है। जी, कहीं ना कहीं अभी भी स्टूडेंट्स काफी तैयारी में लगे हुए हैं, UPSC, MPPSC, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उनके लिए आप क्या कहें? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप एक स्ट्रैटेजिक मैनर में तैयारी करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही स्टिफ हो गया है। तो आप बिल्कुल प्लान आउट करके चीज़ों को थोड़ा सा साइंटिफिक मैनर में करें। एक पूरा प्लान होना चाहिए आपके पास, आज मुझे ये पढ़ना है, एक वीक में मुझे ये कवर करना है, एक महीने में मुझे ये कवर करना है। हमारी बात मोनिका धाकड़ जी से, जो प्रथम अटेम्प्ट में पहले प्रयास में उन्होंने MPPSC फाइट कर DSP बनी है, क्योंकि मोनिका जी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं जी, और उनके फादर किसान भी हैं और साथ में सरपंच भी हैं जी। तो मैं अपने कैमरामैन के साथ मनोहर प्रजापति, स्वराज एक्सप्रेस।